एक समय एक गांव में मेला लगा था। मेले में हर साल की तरह बहुत ही ज़्यादा धूमधाम थी। रंग बिरंगे झूले, मिठाइयाँ, खिलौने और हर तरफ बच्चों की खुशी गूंज रही थी। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो आकर्षित चीज़ थी वो थी गुब्बारे की दुकान। यह दुकान रघु काका की थी, जो हर साल मेले में आते और बच्चों के लिए अनोखे अनोखे गुब्बारे लाते थे। उनके पास लाल, पीले, हरे, नीले और तरह तरह के गुब्बारे होते थे। लेकिन इस बार उनके पास कुछ अनोखे गुब्बारे थे। रघु काका ने अपनी दुकान के बाहर एक तख्ती लगा दी थी, जिसमें लिखा था, यह गुब्बारे भविष्य का रास्ता दिखाते हैं। यह पढ़ के बच्चे बहुत उत्साहित हुए और वे सोचने लगे, क्या यह सच हो सकता है? तभी एक बच्चा, जिसका नाम रवि था, उसने कहा, चलो देखते हैं क्या ये सच में भविष्य बताता है। रवि रघु काका के पास गया। काका, ये क्या मजाक है? गुब्बारे भविष्य कैसे दिखा सकते हैं? रवि ने पूछा। रघु काका ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करो तो ये तुम्हें रास्ता दिखा सकता है। रवि को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने एक नीला गुब्बारा खरीदा और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ गया। रवि के दोस्तों ने भी गुब्बारे खरीदे। किसी ने लाल, किसी ने हरा और कोई पीला। रास्ते में चलते समय एक दोस्त ने बोला, चलो इन्हें उड़ाकर देखते हैं। सबने अपने अपने गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए। आश्चर्य की बात यह हुई कि सभी गुब्बारे अलग अलग दिशा में उड़ने लगे। रवि का गुब्बारा उत्तर की ओर गया, सोनू का गुब्बारा दक्षिण की ओर, मोनू का गुब्बारा पूरब की ओर। बच्चे हैरान हो गए। अरे, काका तो सही बता रहे थे। यह सच में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। रवि ने कहा, अगर मेरा गुब्बारा उत्तर की ओर गया है तो हमें उधर जाना चाहिए। वह अपने दोस्तों के साथ उत्तर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो गांव के बाहर एक छोटे जंगल के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी बिल्ली पेड़ पर फंसी हुई है और जोर जोर से म्याऊं म्याऊं कर रही है। अरे, हमें इसे बचाना होगा, रवि बोला। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक लंबी लकड़ी से बिल्ली को नीचे उतार लिया। जैसे ही बिल्ली नीचे आई, वह तेजी से भाग गई और एक छोटे बच्चे के पास गई, जो कि थोड़ी दूर पे रो रहा था। वो बच्चा अपनी मम्मी से बिछड़ गया था और बहुत ही डरा हुआ था। रवि ने पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा रोते हुए बोला, मेरा नाम राहुल है। मैं मेला देखने आया था, लेकिन भीड़ में खो गया। रवि और उसके दोस्तों ने तय किया कि वो राहुल को सही सलामत उसके माता पिता तक पहुंचाएंगे। बच्चे राहुल को लेकर मेले में वापस आए। उन्होंने चारों ओर ढूंढा और आखिरकार एक महिला को देखा जो रो रही थी और लोगों से पूछ रही थी कि किसी ने मेरे बेटे को देखा है। रवि और उसके दोस्तों ने दौड़कर राहुल को उसकी माँ के पास पहुँचाया। माँ उसे गले लगाकर रोने लगी और कहा, तुम सभी ने बहुत बड़ी मदद की है, भगवान तुम्हारा भला करे। राहुल की माँ ने रवि और उसके दोस्तों को मिठाइयाँ भी खिलाया और बहुत सारा प्यार किया। रवि अब रघु काका के पास पहुँचा और बोला, काका, आपके गुब्बारे तो सच में जादुई हैं। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। रघु काका हंसते हुए बोले, अरे बेटा, गुब्बारे कोई जादूगर नहीं होते हैं। जादू तुम्हारे दिमाग और दिल में था। जब तुमने अपने अंदर की आवाज़ सुनी और सही दिशा में गए तो तुम्हें एक अच्छा काम करने का मौका मिला, और यही है असली जादू। रवि और उसके दोस्तों को समझ में आ गया
कि असली जादू किसी वस्तु में नहीं, आपके कामों में और आपकी सोच में होती है।